नमस्ते। आ, 26 जनवरी को जो हुआ उसके काफी ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं जो कुछ हद तक लाजमी भी है। बॉर्डर्स खाली हो रही दिल्ली की, लोगों को वापस भेजा जा रहा है, कुछ लोग तो ऑलरेडी चले भी गए। कुछ संगठन ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप ही अपना नाम वापस ले लिया। कुछ लोग अभी भी थोड़ा अड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। राजदीप सरदेसाई को शायद नौकरी से निकाल दिया गया है, या उन्होंने इस्तीफा दिया है। कई लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं खबर की। अगर ये खबर झूठ होती तो राजदीप जरूर बाहर आता, क्योंकि राजदीप फेक न्यूज का ही एक्सपर्ट है। तो अगर ये खबर सच है तो राजदीप इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, और अब तक उसने कुछ नहीं कहा है, तो शायद उसको सचमुच निकाला गया है। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं ना कि राजदीप का बेसिक जो जॉब फैसिनेशन जो होता है ना, काम करने का जो फैसिनेशन है, क्यों हम लोग काम करते हैं, तो उसका जॉब फैसिनेशन ही फेक न्यूज है। तो अगर फेक न्यूज अगर ये होती तो राजदीप को बड़ा मजा आता कि लोगों की फेक न्यूज पकड़ के दिखाए वगैरह, लेकिन वो बाहर नहीं आया, इसका मतलब ये फेक न्यूज नहीं है। तो हो सकता है कि राजदीप सचमुच उसको निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन मुझे जो बात करनी वो जरा ज्यादा गहराई वाली और ज्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात है। आ, मैंने ऐसा देखा है कि 5 अलग अलग स्टेट्स में, मतलब पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है शायद, असम, देन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला। इन ऐसे 5 देश के राज्य हैं जिनमें इस साल चुनाव होगा, और इन 5 राज्यों में जाहिर है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ डिक्लेयर किया है आज। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कुछ काम हो, कि हम लोग ये इसकी गारंटी, जैसे किसानों के लिए ये लोग एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे ना, वैसे इंडियन वोटर्स के लिए ये गारंटी हम लोग मांगते हैं कि भाई अगर कोई सरकार बनेगी, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो कोई ऐसा कानून नहीं होगा कि जो अरविंद केजरीवाल नोटिफाई कर दे या उनका चीफ मिनिस्टर नोटिफाई करे। नोटिफिकेशन का मतलब होता है कानून जारी हो गया। जारी हो गया मतलब क्या हो गया, हमने इस कानून को पूरी तरह से परख लिया है। ये आया तो दिल्ली की गवर्नमेंट से है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन हमारी जिम्मेदारी के तौर पे हमने देख लिया, और हमारे प्रदेश में इस कानून को लागू करना, ये किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हालांकि इससे अच्छा ही होगा। ये चेक करने के बाद हर एक स्टेट इसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद वो उस राज्य का भी कानून बन जाएगा और उसकी अमल हो सकेगी। अब नोटिफिकेशन के बाद एक खास सत्र बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने उस कानून के मसौदे के पेपर्स को फाड़ दिया। अब यार ऐसा क्या था कि पहले वो इंग्लिश में लिखा था और अरविंद केजरीवाल 3 महीने में इंग्लिश सीख गया क्या बाद में? 2 महीने के बाद ही इंग्लिश सीखा है? ऐसा क्या था अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आया? और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मोदी की क्या गलती इसमें? अगर अरविंद केजरीवाल को पहले मान मान लेते ना, कानून मान ही लेते कि हम लोग कानून बहुत घटिया था, तो अरविंद केजरीवाल को पहले समझ में नहीं आया, नोटिफिकेशन क्यों जारी कर दिया? ऑटोग्राफ देने के लिए बैठा है वहां पे, नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? और ये नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद उसको फाड़ दिया, तो अचानक ये साक्षात्कार कैसे होगा कि कानून गलत है? और ये जो है इसमें बदलाव किसका हुआ? अमित शाह, मोदी, भारत के राष्ट्रपति वगैरह, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो आज भी बोल रहे कानून अच्छे है। बदलाव हुआ अरविंद केजरीवाल के बिहेवियर में। पहले नोटिफिकेशन और फिर यू टर्न। अब इस यू टर्न को अरविंद केजरीवाल एक्सप्लेन करेगा, वो काय को बाकियों को क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है?
तो मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ऐसा सोचे और उसका है ना कोई मतलब इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसा लेके जाए जिससे ये नखरे बंद हो। आपकी पॉलिटिक्स है, हमें इसमें मत घसीटो। अगर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स करना चाहता है वो अपने रिस्क पे करे। मैं और इस देश के बाकी लोग क्यों सफर है उसमें? अगर किसी एक पर्टिकुलर रात मैंने सोच लिया कि आज मुझे बियर पीनी है, मैंने कभी अरविंद केजरीवाल के घर पे जाके तमाशा किया है? नहीं। मैं अपने अपने बलबूते पे अपने पैसे से पीऊंगा, अपने घर पे पीऊंगा। अगर नहीं पीनी नहीं पीऊंगा। तो इनकी पॉलिटिक्स भी ये दिल्ली के सड़कों पे क्यों तमाशा कर रहे हैं? अपने घर पे करे। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो औकात होनी चाहिए। माफ कीजिए ना, जरा गुस्से में हूं। दूसरे आते हैं राहुल गांधी। और उनको तो मुझे समझ में नहीं आया, उनको कानून समझाए कि नहीं ये भी नहीं पता चलता है यार ना, मतलब क्या है यार, ये महान आदमी है। राहुल गांधी जी, ये 5 राज्यों में जो चुनाव है, आप मैनिफेस्टो छापोगे ना? चुनाव से पहले मैनिफेस्टो होता है, हर एक पार्टी का आता है। आपका आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो उसमें आप कुछ वादे करोगे। अगर आप सरकार में नहीं आते, कोई दूसरे सरकार में आते हैं और आपके ही किए हुए वादे के हिसाब से कानून बने, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आप अपने वादों से मुकर नहीं जाओगे? इस किसान आंदोलन में हमने जो देखा है वो तो आप मतलब पूरे पलटीबाज निकले यार। ऐसे लोगों पे तो कोई विश्वास न करे। कमाल की बात है यार। हमारे घर पे सुबह जो दूध डालने के लिए आता है, उसको अगर मैंने आज बोला कि कल मुझे आधा लीटर दूध ज्यादा चाहिए, वो सुबह मुझे आधा लीटर दूध ज्यादा ला के देगा। अगर उसने नहीं लाया तो मैं उसको पूछूंगा भैया आधा लीटर दूध क्यों नहीं लाया? तो बोलेगा सर भूल गया, बहुत लोगों ने बोल के रखा था, आज कोजागिरी पूर्णिमा है, बहुत लोग दूध चाहते थे, जजमेंट गलत हो गई। ये वाजिब कारण है। अगर उसने ये कहा कि मैंने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया, आज रात वो प्रॉमिस कर रहा है कि आधा लीटर दूध ज्यादा देगा, कल उसने बोल दिया मैंने नहीं किया प्रॉमिस, तो मैं बोलूंगा भैया कल से मत आना। हम लोग अपना दूध वाला भी नहीं चाहते जो अपनी बातों से पलट जाए। आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने की बातें कर रहे हो। भैया भरोसा होना चाहिए लोगों को आपके ऊपर। तो उस भरोसे के पहले काबिल बनना पड़ता है। हाँ, सिर्फ सरनेम से भरोसा नहीं आता। और खैर आपको पता नहीं किसने बताया कि नहीं बताया, आपके सरनेम के साथ बहुत सारे झोल भी जुड़े सर। आप ये नखरों में मत पड़ो। आप अपनी काबिलियत पे कुछ भरोसा विरोसा का देखो, वरना आपके जो आसपास के सगे संबंधी और आपके जो दोस्त और हमदर्द बने घूमते हैं ना, आपको बर्बाद कर देंगे। और मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई कसर छोड़ी है, ना आपने कोई छोड़ी है। तो हमारा पहला बेसिक डिमांड क्या है? अगर आपने किसी कानून के बारे में मैनिफेस्टो में इलेक्शन के टाइम के प्रॉमिस में कोई बात की है, तो आपको उससे मुकरने का हक नहीं होगा। इतना हो सकता है कि आप बताओ कि हमने ये प्रावधान सोचे थे, इस कानून में कुछ और प्रावधान है। लेकिन ये बिंदु पर बिंदु बात होगी तो वो ऑनेस्टली बात होगी, ऑब्जेक्टिवली बात होगी, सच्चाई की बात होगी। ये बिना वजह की नौटंकी नहीं, ये काला कानून, ये पीला कानून, ये नीला कानून, ये हरा कानून, रंग पंचमी नहीं खेलनी हमें कानून के साथ। याद रहे। परेशान हो गए यार। एक किसान कानून एक क्या बन गया। लाल किले पे चढ़ गए लोग। और ऐसे भाई लाल किले पे चढ़ते, कांग्रेस का सपोर्ट था, तो कांग्रेस के मुख्यालय पे झंडा क्यों नहीं बदला? वो रियासत तो वैसे ही खाली हो चुकी थी, खारिज हो चुकी थी, खारिज।
आपकी पॉलिटिक्स में हमारे देश की इज्जत बस, हम ऐसे ही है, हैं? कोई भी आके बजा के जाता है। मैं पक्का वादा करता हूँ, देश देख रहा है, देश देख रहा है। 26 जनवरी को किसने, और 26 जनवरी से पहले तक किस किस के स्टेटमेंट्स उन दंगाइयों के फेवर में थे, ये सब ने देखा है। और राजदीप सरदेसाई जी आपका क्या बोले यार। चलो मैं ना आपसे पूरा एक दिल से माफी मांग ही लेता हूँ, राजदीप सरदेसाई जी, आई एम वेरी सॉरी। क्यों सॉरी? आपकी नौकरी है इसलिए मुझे कोई सॉरी वरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर एक बहुत घटिया कमेंट करने वाला हूँ अभी, और मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। मैं नॉर्मली ये कमेंट जाहिर तौर पे नहीं करता, प्राइवेटली किसी दोस्त भी इसके बारे में थोड़ा, लेकिन वो भी करता है फिर मेरे बारे में। यहाँ पे मैं आपके बारे में करूंगा, आप मेरे बारे में तो नहीं करोगे, आप तो महान पत्रकार हो। तो ये अनफेयर है, लेकिन मुझे अपनी भड़ास निकालनी ही है। तो राजदीप जी, मैंने ऐसा सुना है कि आप भारत के क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हो। क्या ये सच है? मुझे पता नहीं था, मेरे अंकल ने बताया, लेकिन मैंने कभी चेक नहीं किया इंटरनेट पे, ना मुझे किसी और ने बताया। बस एक बार मैंने सुना, वो मेरे अंकल से सुना था, और बाद में कभी किसी से नहीं सुना। ये सच है? आप सच में दिलीप सरदेसाई के बेटे हो? ये सच है या ये फेक न्यूज है? शुक्रिया।